सृष्टि की उत्पत्ति से कोई है जो हम सब की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता आ रहा है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसकी जरूरत हमेशा थी, है और रहेगी। ऐसा अतुलनीय, अद्वितीय, अप्रतिम शब्द है गुरु। गुरु दो अक्षरों में समाया एक संपूर्ण शब्द है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। इस शब्द को परिभाषित करें तो गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा गया है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए टीचर, उस्ताद यानी गुरु की जरूरत होती है। जैसे बिना प्रशिक्षक के कोई गहरे पानी में तैर नहीं सकता, मतलब महारत हासिल करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जब दुनियावी ज्ञान में काबिलियत हासिल करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो रूहानियत का ज्ञान बिना गुरु के कैसे संभव है? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गैबी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी। इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो बिना गुरु के आगे बढ़ सके। स्वयं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि को अपना गुरु बनाया। श्री राम जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। राम कृष्ण ते को बड़ो, तिन्हु भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। अतः ये तो स्पष्ट है कि आदिकाल से अब तक जिसने भी भगवान को पाया, गुरु के सानिध्य में ही पाया। इतने महान होते हुए भी इन्होंने गुरु धारण किया, तो क्या हमें गुरु की जरूरत नहीं? जरूरत है, क्योंकि इस धरती पर पहला कदम रखने से पहले ही मां हमारी गुरु होती है, जो हमें बोलना, बैठना, चलना, पहनना, खाने का सलीका सिखाती है। यानी मां अपने बच्चे के जीवन के सफर को खूबसूरत बनाने का हर संभव प्रयास करती है। इसीलिए मां को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। जीते जी मां अपने बच्चे के लिए हर पल चिंतित रहती है कि उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। पर मौत के बाद उसके बच्चे का क्या होगा? वो कहां जाएगा? कौन उसे आगे संभालेगा? भगवान से बड़ा दर्जा प्राप्त करने वाली जीवन दायिनी मां भी इस बारे में असमर्थ हो जाती है। इस अनसुलझी पहेली का समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास ही है, क्योंकि गुरु हमारे जन्म से लेकर मरने तक और उसके बाद के सफर का भी गाइड होता है। इसीलिए गुरु को मां और भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए
क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां आदिकाल से चले आ रहे गुरुओं के ज्ञान के बिना जीवन में सुख शांति व तरक्की हासिल कर पाएंगी? क्या वो अपने रिश्ते नातों के प्रति वफादार रह पाएंगी? क्या वो नशों व बुराइयों से निजात पा सकेंगी? क्या वो मानसिक व सामाजिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगी? अगर आपका जवाब ना है, तो फिर क्यों हम अपने भविष्य को गुरुओं की पावन शिक्षाओं से दूर कर दुखों के सागर में डुबो रहे हैं? गुरु ही है जो अपने दिव्य ज्ञान से समाज को बुराइयों से दूर कर उन्हें सही पथ पर अग्रसर करते हैं। आप सबको ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब की कसम, आज के बाद ये 3 बुरे काम कभी ना करना। नंबर 1, नशे ना करना, शराब ना पीना। नंबर 2, मांस अंडा ना खाना। नंबर 3, पति पत्नी का रिश्ता सही है। पति पत्नी के बिना उम्र में अगर कोई बड़ा है तो माँ बाप, बराबर का है तो बहन भाई, और छोटा है तो बेटे बेटी के समान मानना है। ये 3 वचन मांगते हैं आपसे, 3 वचन। आज वैज्ञानिक छोटी सी खोज के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं और उस पर भी इतराते रहते हैं, लेकिन हमारे गुरुओं ने हजारों साल पहले ही सब कुछ बता दिया था कि ब्रह्मांड में लाखों सूरज नक्षत्र हैं और ऐसी सैकड़ों दुनिया हैं जहां जीवन संभव है, जिसे विज्ञान आज मान रहा है। आदिकाल से हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इंसान शाकाहारी है और विज्ञान आज 21वीं सदी में आकर इसे मान रहा है कि हम शाकाहारी हैं। जो विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, उनके लिए हम बता दें, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो महाविज्ञान है। विज्ञान तो कल बनी है, क्योंकि धर्म सबसे बड़े महाविज्ञान है। धर्म से ही निकली एक छोटी सी कड़ी है, छोटी सी बूंद है, जिसका नाम विज्ञान है। वरना वेदों में बताया है लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, लाखों नक्षत्र, और नासा साइंस केंद्र अमेरिका ने 8 साल 10 साल पहले खोजा है। खगोल में बहुत सारे चंद्रमा दिख गए हैं, बहुत सारे सूरज नजर आ गए। उन्होंने 10 साल पहले बताया है, धर्मों में हजारों साल पहले वो हूबहू लिखा हुआ मिलता है। जरा सोचिएगा, क्या बिना गुरु ज्ञान के विश्व गुरु बनना संभव है? कदापि नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु का महत्व नकार कर हम अपने जीवन का अस्तित्व ही खो देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरु ही है जो लोगों में इंसानियत का जज्बा भरता है। जिस दिन इस धरा पर इंसानियत का जज्बा खत्म हो जाएगा तो ये धरा एक पल में समाप्त हो जाएगी। आप फूल के मानिंद खिल जाएंगे, चाहे कितना भी कीचड़ है समाज में। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जुल्मों, सितम। बड़ी मछली छोटे को खा रही है, उससे बड़ी उसको खा रही है। आप समझ गए होंगे, बुरा हाल है, बुरा हाल समाज का। यहां दिखावा बढ़ता जा रहा है। धर्म को मानने वाला कोई कोई है, कोई कोई। सो दिनों दिन लोग पछड़ रहे हैं अपने धर्म से। दिखावा बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं। नेक नियत और नेक इंसानों की गिनती कम है, पर है, बीज नाश नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया रुकी हुई है। अगर इंसानियत का जज्बा जिस दिन खत्म हो गया तो यहां कोई कोई बचेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होगी। सच्चा गुरु कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करता, इसलिए जब सच्चा गुरु मिल जाए, उस पर यकीन आ जाए, तो फिर जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। गुरु का कोई भी कदम बिना वजह नहीं होता।
उसके पीछे सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत कुछ छुपा होता है। सूरज पश्चिम में उग सकता है, गुरु गलत हुई ये कभी हो नहीं सकता। वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम के हुक्मानुसार, सतगुरु मौला के हुक्मानुसार और सबके भले के लिए करता है। इश्क खुदा से और भरोसा गैरों पर, ये मोहब्बत में मंजूर नहीं। आशिकों की मंजिल रज़ाए यार है, डोलना आशिकों का दस्तूर नहीं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, रब से सच्चा प्यार करने वाले शिष्य कभी कदम पीछे नहीं हटाते। अगर शिष्य अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखता है तो गुरु कभी भी शिष्य का बाल भी बांका नहीं होने देता। तो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के मुरीद कभी किसी मोड़ पे काल से मार नहीं खाते। सतगुरु उनकी उंगली पकड़ के संभाल करते थे, करते हैं और अरबों गुना बढ़ के करते रहेंगे। लाज रखते थे, रखते हैं और अरबों गुना बढ़ के लाज रखते रहेंगे। सो आपका फर्ज अच्छे कर्म करते जाओ। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता बाल बांका नहीं होने देते, कोई आंच आने ही नहीं देते। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पूज्य हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन दिशा निर्देशानुसार दुनिया भर में सुख, शांति व भाईचारे को कायम रखने के लिए हर नेक व अच्छे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। सैकड़ों मानवता भलाई के कार्य सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही संभव हो सके हैं। आज पूरे विश्व को जात पात, धर्म, मजहब व संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर सर्वधर्म सद्भाव की बेहद जरूरत है। दुनिया को एक सूत्र में पिरोने व इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम जी महाराज और मौजूदा गद्दी नशीन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ बिठाकर सर्वधर्म संगम का संदेश दिया। सच्चा सौदा में सर्वधर्म संगम, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, मजहब के लोग यहाँ बैठ के अल्लाह कह सकते हैं। पास वाला वाहिगुरु बोल दे, कोई हर्ज नहीं। दूसरा राम बोल दे, तीसरा गॉड बोल दे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। मस्जिद में जाके आप राम राम नहीं गा सकते, मंदिर में जाके अल्लाह नहीं बुला सकते, और आप गिरजे में जाके वाहिगुरु नहीं गा सकते, और गुरुद्वारे में जाके आप गॉड गॉड नहीं गा सकते, क्योंकि ये असूल बने हुए हैं कि वहां तो वही चीज बोली जाएगी। पर साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने ऐसा ये आश्रम, ऐसी ये सच्चा सौदा बनाया कि जिसमें सेवा, सुमरन और सर्वधर्म संगम, सभी को आपस में प्यार करो, बेगर्ज नहीं, स्वार्थ, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद हैं और एक ही सबका मालिक है। हमारे गुरु, पीर, फकीर सृष्टि के कल्याण के लिए मानव जाति के सभी धर्मों के लोगों को अपनी पावन शिक्षाओं से एक साथ जोड़कर इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे महान गुरुओं को हम शत शत नमन करते हैं।
जिनकी पावन शिक्षाओं पर चलकर आज करोड़ों परिवार नरकमयी जिंदगी से निकलकर खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। धन धन सद्गुरु, तेरा ही आसरा।